अस्सलाम वालेकुम। नूरान एकेडमी में आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे। खुदकार जंग के अखलाकियात और इस पर इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है। अगर इस गुफ्तगू से आपको फ़ायदा पहुंचे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और इसे सदका जारिया की नीयत से शेयर करके हमारी हिम्मत अफजाई करें। ज़रा सोचिए, एक ऐसी जंग के बारे में जहां कोई सिपाही ना हो, जहां मैदान जंग में इंसान नहीं बल्कि मशीनें एक दूसरे के सामने खड़ी हों। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, नहीं, ये एक ऐसी हकीकत है जो अब हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। और सवाल यहां खत्म नहीं होता बल्कि और भी गहरा हो जाता है। सोचें, अगर जिंदगी और मौत के फैसले जनरल नहीं बल्कि एल्गोरिथम करने लगें, जब कोड की सिर्फ एक लाइन ये तय करेगी कि कौन जिएगा और कौन मरेगा, तो फिर इंसानियत कहां खड़ी होगी? इसका अंजाम क्या होगा? हजारों साल से जंग का बोझ हमेशा इंसान ने उठाया है। फैसला करने की जिम्मेदारी, अमल करने का इख्तियार और फिर उसके नतीजे का सामना करने की जवाबदेही, ये सब इंसान के ही कंधों पर था। ये एक बहुत भारी लेकिन एक इंसानी जिम्मेदारी थी। लेकिन अब आज इंसानियत ऐसी मशीनें बना रही हैं जो खुद देख सकती हैं, खुद फैसला कर सकती हैं और खुद हमला कर सकती हैं। ये खुदकार रोबोट्स का दौर है और ये एक बहुत ही खौफनाक सवाल को जन्म देता है। जब मशीनें फैसला करती हैं तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? जवाब कौन देगा? तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, खुद मुख्तारी का उरूज। आइए देखते हैं कि जंग की ताकत हाथों से निकलकर कोर्ट तक कैसे पहुंच रही है। देखिए, आज के जो जदीद एआई पावर्ड रोबोट्स हैं ना, वो आज़ादाना तौर पर अपने माहौल को समझ सकते हैं, वो टारगेट्स की पहचान कर सकते हैं, झुंड की शक्ल में यानी स्वार्म्स में मिलकर काम कर सकते हैं और सबसे बढ़कर मैदान जंग से रियल टाइम में डेटा लेकर खुद को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और ये सिर्फ कारकर्दगी बढ़ाने की बात नहीं है, नहीं, असल मकसद इंसान को अखलाकी फैसलों के अमल से बाहर निकालना है। ताकत अब इंसानी हाथों से निकलकर कोर्ट की चंद लाइनों में मुंतकिल हो रही है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, नीयत का सवाल। टेक्नोलॉजी की ये सारी तरक्की आखिरकार हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हमारी जवाबदेही की तरफ ले आती है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, यानी आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। ये हदीस, ये इस्लामी अखलाकियात की बुनियाद है। हर अमल उसके पीछे छुपी नीयत से ही परखा जाता है। तो फिर फर्क क्या है? देखिए, एक तरफ है इंसान जो नीयत, ज़मीर और अल्लाह के सामने जवाबदेही के एहसास के साथ फैसला करता है, और दूसरी तरफ एक मशीन है जो सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिदम पर चलती है। इसका कोई ज़मीर नहीं होता और इसकी जवाबदेही वो तो कई लोगों में बढ़ जाती है, कोडर पर, कमांडर पर या बनाने वाले पर। ऐसे में असल जिम्मेदार कौन है, ये तय करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। यहाँ इस्लाम हमें एक बहुत अहम उसूल सिखाता है। इल्म अगर अमानत के बगैर हो तो वो खतरा बन जाता है, और टेक्नोलॉजी अगर जवाबदेही के बगैर हो तो वो जुल्म का जरिया बन जाती है। ताकत को हमेशा हमेशा इखलाकियात के ताबे रहना चाहिए। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, एक लाजवाल जिम्मेदारी। मुसलमानों के लिए टेक्नोलॉजी और अखलाकियात की ये जो बहस है, ये कोई नई नहीं है, बल्कि इसकी एक तारीख है। तारीख गवाह है कि मुसलमान मौजूदों ने हमेशा इखलाकी ज़ाब्तों के तहत ही काम किया। उन्होंने जंग के उसूल बनाए, उन्होंने बेगुनाहों और मासूमों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया और हर हाल में इंसाफ पर जोर दिया। उनके लिए जिद्दत कभी भी इखलाकी जवाबदेही से आज़ाद नहीं थी। और इसके साथ ही हम पहुंचते हैं अपने चौथे हिस्से पर, इखलाकी दौराहा। आज की ये जो खुदकार जंग है, ये कुछ नए और बहुत पेचीदा सवालात खड़े करती है, सवालात जो इंसाफ के हमारे तसव्वुर को चैलेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर एक खुद मुख्तार हथियार गलती से आम शहरियों को निशाना बनाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वो इंजीनियर जिसने कोड लिखा था, वो कमांडर जिसने उसे इस्तेमाल करने का हुक्म दिया, या फिर एल्गोरिथम खुद? ये बहुत अहम सवालात हैं। इन सवालात का जवाब इस्लाम में बिल्कुल वाज़ेह है। जिम्मेदारी एक इंसानी सिफ्त है, इसे मशीन पर नहीं डाला जा सकता। खून का इल्ज़ाम कोड पर नहीं लगाया जा सकता। टेक्नोलॉजी तो सिर्फ हुक्म मानती है, लेकिन अल्लाह के हुजूर जवाबदा आखिर में इंसान ही है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, ज़मीर की पुकार। आखिर में आइए इस दौर में मुसलमानों के अहम किरदार पर कुछ गौर व फिक्र करते हैं। यह पैगाम हर उस मुसलमान रोबोटिक्स इंजीनियर के नाम है, हर एआई मुहक्किक के नाम है, हर उस कोडर के नाम है जो इस मुस्तकबिल को बना रहा है। इस तारीखी लम्हे में आपका किरदार फैसला कुन है।
امت کو ایسے انجینئرز کی ضرورت ہے جن میں تقوی ہو، ایسے محققین کی ضرورت ہے جو غیر اخلاقی کاموں سے صاف انکار کر دیں، اور ایسے اہل فکر کی ضرورت ہے جو کیسے سے پہلے کیوں کا سوال اٹھائیں۔ آپ کا ایمان صرف آپ کا ذاتی معاملہ نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ایک اخلاقی قطب نما ہے۔ اسلام میں علم کا حصول عبادت ہے جب نیت صحیح ہو۔ جنگ کا مستقبل یقیناً خود کار ہوتا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو اس کے اخلاقی محافظوں میں شامل ہونا ہوگا۔ ذرا سوچئے، اگر ہمارے اسلاف نے اپنے علم اور اخلاق سے اس وقت دنیا کو بدل دیا تھا تو آج کی نسل اپنی کیا میراث چھوڑ کر جائے گی؟ یہ نوران اسٹوڈیو کی پیشکش اور تخلیق ہے۔